Greetings students, how are you all? Hope all are fine. Students, I am Geeta from Purnamurti Global School, Kami Road, Sonipat. स्टूडेंट्स आज हम क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर 15 करेंगे। ईवीएस का कौन सा चैप्टर करेंगे हम? 15 क्लास सेकंड का। आप अपनी ईवीएस की बुक निकाल लो और पेन से निकाल लो और अंडरलाइन कर लो डिफिकल्ट वर्ड को। स्टूडेंट्स हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे कैसे होते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, उनकी अलग अलग वैरायटी होती है, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, अलग अलग हाउस होते हैं, सबके सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था ना। अब हम यूजफुल एनिमल पढ़ेंगे कि एनिमल से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, एनिमल हमारे लिए कैसे यूजफुल है, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब बहुत ध्यान से सुनना समझना इस चैप्टर को, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो take out one pencil, underline the difficult word. I'm starts reading now. Useful animals. Animals are useful to us in many ways. They are provide many things to us. एनिमल बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, उनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस टू इन अदर वे। कुछ एनिमल अलग अलग तरीके से हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल, फूड हमें किससे मिलता है, एनिमल से। प्लांट से भी मिलता है लेकिन हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। वी मेक पनीर, कर्ड, बटर एंड स्वीट्स फ्रॉम मिल्क। अंडरलाइन द वर्ड मिल्क, पनीर, कर्ड, बटर, स्वीट्स। देखो, जो डोमेस्टिक एनिमल हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से हैं? काउ, गोट, बफेलो, शिप, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। अब काउ से हमें मिल्क मिलता है, बफेलो से भी मिल्क मिलता है, और उस मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, बटर बनाते हैं, स्वीट्स जो आपकी मिठाइयाँ होती हैं वो किससे बनती है, मिल्क से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा एक तरह से कंप्लीट फूड है। अगर आप दूध नहीं पीते हो तो क्या हो जाएगा, शरीर में आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कर्ड भी खाते हैं सब, घी भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, स्वीट्स भी सब खाते हैं। तो ये हमें देखो, एक मिल्क से हमने कितनी सारी चीजें बनाई, तो ये हमें किससे मिलता है, काउ से। डक्स एंड हैन गिव्स अस एग्स। डक और हैन से हमें क्या मिलते हैं, एग मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। एग्स आर रिच इन प्रोटीन। एग किसके किसके लिए, हमारे किसके के लिए अच्छे हैं, प्रोटीन हमें मिलता है एग से। Some animals like goat, some animal likes goat, sheep, chickens and fish give us meat. कुछ एनिमल से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। जैसे गोट का भी मीट खाते हैं, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स है ये, बैड बात है ये, पर क्या लोग तो खाते हैं ना। गोट से, शिप से हमें वुल मिलती है, और जो चिकन्स होते हैं उनसे क्या लोग, हैंस के, और इनको क्या करते हैं, इनका मांस खाते हैं। फिश को भी खाते हैं बहुत सारे लोग। मीट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन, वैसे तो प्रोटीन मिलता है इससे, मीट से। तो ये भी हमें किससे मिला है, एनिमल से। अब अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल, अब और भी बहुत सारी चीजें हमें किससे मिलती है, एनिमल से। वी गेट वुल फ्रॉम शिप, याक एंड रैबिट। वुल हमें किससे मिलती है, शिप से, याक से और रैबिट से। बट मोस्टली वुल कम्स फ्रॉम, लेकिन ज्यादातर किससे मिलती है हमें, वुल शिप से। वुल इज द हेयर दैट ग्रोज ऑन शिप बॉडी। सबको पता है जो शिप की बॉडी पे बहुत सारे हेयर ग्रो होते हैं, उससे उनको काट के हम क्या करते हैं, हम वुल बनाते हैं। और वुल हम के कपड़े, वुलन के कपड़े आप लोग सर्दियों में पहनते हैं, जैसे अभी विंटर आने वाली है तो वुलन क्या होती है, गर्म होती है, तो हम कपड़े पहनते हैं ना वुलन के सर्दियों में। वुल इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। वी गेट सिल्क फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वोम एक तरह का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जिससे हम सिल्क मिलता है, और सिल्क से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, और सिल्क के कपड़े सबसे महंगे होते हैं, क्योंकि सिल्क वोम जो कीड़ा होता है उससे फिर बनाना सिल्क बहुत ही मतलब होता है ये टास्क। सिल्क इज द थ्रेड दैट सिल्क वॉर्म स्पिन अराउंड इट्स बॉडी। वो जो कीड़ा होता है उसकी बॉडी पे चारों तरफ एक थ्रेड होता है। देखो, ये होता है सिल्क वॉर्म, उसकी बॉडी पे चारों तरफ एक धागा होता है, जिससे उस धागे को लेके सिल्क से कपड़ा बनाया जाता है। सिल्क इज यूज टू मेक सिल्कन क्लॉथ, और सिल्क के क्लॉथ सबसे ही महंगे होते हैं।
We get honey from honey bee. Underline the word honey bee. Honey is the nutrition. Underline the word nutrition food. अब honey से, honey bee से हमें क्या मिलता है? honey, शहद होता है। जब आपको खांसी जुकाम वगैरह होता है तो आप लोग शहद खाते हो ना, और वो टेस्ट में भी मीठा होता है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इट इज स्वीट इन टेस्ट। इट ऑल्सो गिव्स अस वैक्स। वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स एंड पॉलिश। उससे हमें वैक्स भी मिलती है, और वैक्स का यूज हम किस में करते हैं? कैंडल्स बनाने में और पॉलिश बनाने में। शू पॉलिश होती है, जो कोई भी पॉलिश होती है। Animals such as bullocks, buffaloes, goats and camels give us leather. Underline the word leather. देखो लेदर के शू होते हैं, लेदर के कपड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेदर के बैग भी होते हैं, बेल्ट भी लेदर की होती है। तो ये सब भी हमें किससे मिलता है? एनिमल से। एनिमल की जो ऊपर की खाल होती है उससे हम लेदर बनाते हैं, चमड़ा चमड़ा मिलता है जिससे हमें। When these animals die, their skin is made into leather. जब ये एनिमल्स की मर जाते हैं, ये बफेलोज, बुल्कोज, गोट, कैमल्स, तो इनकी स्किन, इनकी खाल को उतार के उससे हम क्या बनाते हैं? इनटू लेदर में उसको चेंज कर देते हैं, चमड़ा होता है। और पीपल मेक बैग, शूज, बेल्ट, पर्सीज आउट ऑफ दिस लेदर। है ना, लेदर का बैग होता है, शू होते हैं, बेल्ट होती है, शूज होते हैं, पर्सीज, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बी से हनी मिलता है, और ये बैग रही, ये बेल्ट, ये शू, ये पर्स, सब किसके बने? लेदर के। पेट्स। अंडरलाइन द वर्ड पेट्स। पेट्स सच एज डॉग्स, कैट्स एंड पैट्स गिव्स अस सेफ्टी एंड फन। सबको पता है जितना कुत्ता वफादार होता है उतना तो कोई एनिमल होता ही नहीं। तो अगर हम पाल लेते हैं इनको, ये हमारे पेट एनिमल है, तो ये हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं, कितना मजा आता है इनके साथ खेलने में। पैरट के साथ भी और कैट और डॉग के साथ भी कितना मजा आता है खेलने में। और ये हमारे क्या हाउस के गार्ड भी होते हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं ये बहुत अच्छे। डॉग गार्ड और हाउस। अंडरलाइन द वर्ड गार्ड, अपने घर का हाउस होता है। कैट कीप्स माइस अवे। जो कैट होती है वो किसको भगाती है? चूहों को घर से, चुईया चूहों को घर से भगाती है। अब पैट कैन टॉक लाइक अस, और पैट क्या हमारी तरह बोलता भी है। एनिमल्स एनिमल्स मेक आवर वर्क इजी। एनिमल ने हमारा वर्क इजी भी बना रखा। कैसे? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स सच बुल्कोज, हॉर्सेज, कैमल्स, डोंकीज एंड एलिफेंट्स कैरी आवर लोड। जो एनिमल बुल्कोज यानी कि जो बैलगाड़ी होती है, ये क्या? कैमल होते हैं, डोंकी, हॉर्स, ये सब क्या करते हैं? बोझ होते हैं, हमारा लोड को कैरी करते हैं। दे मेक आवर वर्क They make our work easy. These animal are called the beast of burden. इन एनिमल को हम क्या कहते हैं? beasts of burden. Underline the word beasts of burden, यानी कि जो इनके बेड्स पे, इनकी कमर पे हम कोई भी सामान रख के कैरी करवा सकते हैं, और ये हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। बुल्कोज पुल आ कार्ट। जो बैल होता है, वो बैलगाड़ी होती है उसकी, उसको वो पुल करता है और किसान के बहुत काम आता है वो बोझा ढोने के। आ हॉर्स ड्रॉ आ टोंगा। हॉर्स होता है वो किसको चलाता है? तांगे को चलाता है। कैमल कैरीज लोड। कैमल ऑल्सो हेल्पफुल, वो क्या करता है? लोड को कैरी करता है। केयरिंग फॉर एनिमल। अब एनिमल से हमें इतने फायदे मिल रहे हैं, हमें खाने की चीजें भी मिल रही है, वो हमारे लोड को भी उठा रहे हैं, हमारे घर की देखभाल भी कर रहे हैं, हमें मीट्स भी दे रहे हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। तो हमें उनकी केयर भी तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, उनको भी लव और केयर की नीड होती है। Animals need our care and love. We should not be cruel to them. एनिमल्स की हमें केयर करनी चाहिए, उन्हें लव करना चाहिए, उनके प्रति हमें क्रूल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होता कि गली में कोई कुत्ता दिखा, ईंट उठा के उसको मार दी, डंडा उठा के उसको मार दिया, या कोई हमें बछड़ा दिखा उसको मार दिया। नो, ये बैड मैनर्स है, उनको टीज नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव देम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड सेफ शेल्टर। हमें अच्छा और बढ़िया खाना देना चाहिए, और अच्छी उनको जगह देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सके, अच्छी शेप शेल्टर देनी चाहिए। वी शुड गिव बोथ टू देम रेगुलरली। वी शुड गिव बाथ टू देम रेगुलरली। हर रोज उनको नहलाना चाहिए। वी शुड फीड देम, उनको हर रोज खाना देना चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर देयर यंग वंस। यंग वंस कौन होते हैं? जो उनके बेबी होते हैं छोटे छोटे, उनकी भी हमें अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ सिक एंड वीक एनिमल। जो बीमार और कमजोर एनिमल होते हैं उनकी तो बिल्कुल अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक देम टू अ वेटरनरी हॉस्पिटल। वेटरनरी हॉस्पिटल क्या होता है? पशुओं का अस्पताल होता है, वहां पे उनको लेके जाना चाहिए। दे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ वेटरनरी डॉक्टर। अंडरलाइन द वर्ड वेटरनरी डॉक्टर। जो ये पशुओं का डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल होता है, उनकी अच्छे से देखभाल करता है। और अगर उन्हें
अब उनको भी चोट लगी बेचारों को, तो उनके लिए भी तो फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको समय समय पे हर रोज उनको नहलाना चाहिए और उनको टीज नहीं करना चाहिए। ऑल टास्क से यस और नो। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, बिल्कुल यस है। हनी इज न्यूट्रिशियन फूड, बिल्कुल। वेटरिनरी डॉक्टर ट्रीट्स ह्यूमंस, नो, ये नो है, क्योंकि वेटरिनरी डॉक्टर तो एनिमल्स के लिए होता है। कीवर्ड्स, न्यूट्रिशियन यानी कि हेल्दी, पेट्स एनिमल केप्ट फॉर फन एंड सेफ्टी, जो पेट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे लिए फन और सेफ्टी के लिए। वी गार्ड, वी प्रोटेक्ट आवर हाउस, गार्ड कौन होता है, जो अपने घर की देखभाल करता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एनिमल्स गिव अस मिल्क एग एंड मीट, एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क एग और मीट। एनिमल गिव्स अस वूल सिल्क एंड हनी, एनिमल से हमें बिल्कुल मिलता है, सिल्क भी मिलता है, हनी भी। एनिमल गिव्स अस लेदर, लेदर भी मिलती है। दे गिव अस सेफ्टी एंड फन, बिल्कुल सही बात, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दे मेक आवर वर्क इजी, बिल्कुल। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल, हम उनकी हमेशा प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, विच एनिमल गिव्स अस मिल्क, काउ। वैक्स इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स, which bird can talk like a parrot? Next है match the animal with the things they give us। अब hen से हमें क्या मिलते हैं, eggs मिलते हैं। काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क। बी से क्या मिलती है, हनी। शिप से हमें क्या मिलती है, वुल। टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। काउ एंड buffaloes give us milk, r dash give us egg, duck। Meat is a rich proteins, we get silk from silkworm। Honey is a sweet in taste, sweet ही होती है ना, शोर तो नहीं होती, खट्टी तो नहीं होती। What do you do, अब हम डी पे आ गए। what do the following animal do for us, write in one lines for each। अब ये जो नीचे एनिमल की पिक्चर दी हमारे लिए क्या करते हैं, इनके लिए वन लाइन की। हॉर्स, a horse draw a टोंगा, हॉर्स क्या करता है, टोंगा चलाता है, तांगा चलाता है हमारे लिए, इसमें बैठ के आ जा सकते हैं। कैमल, A camel carries load, कैमल क्या करता है, लोड को कैरीज। बुलकोज, बुलकोज पुला कार्ट, बैलगाड़ी चलाता है। डंकी, डोंकी कैरी और लोड, डोंकी अपने हमारे लोड को क्या करता है, कैरी करता है। एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विद अनदर लेटर टू मेक द नेम ऑफ एन एनिमल, द एनिमल शुड मैच द क्लू इन द ब्रैकेट्स। अब BOAT बोट है, और डोमेस्टिक एनिमल, आपका इसका बी चेंज करना है और ये डोमेस्टिक एनिमल तो क्या बन गया, गोट। LUC के लक, इट्स गिव्स अस एग, तो हम इसका क्या बना देंगे, डक। WIS वाइज, इट लिव्स इन वाटर, फिश बना दिया हमने। FOG फॉग इज अ फेथफुल पेट, तो हमने क्या बना दिया, DOG डॉग। BOW बो, इट्स गिव्स अस मिल्क, तो हमने क्या बना दिया, काउ। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर का एंड होता है। यूजफुल एनिमल, एनिमल हमारे लिए कैसे यूजफुल है, होप्स आपको ये समझ में आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है और हमें उनकी कैसे टेक केयर करनी चाहिए। ठीक है, हमें एनिमल्स की अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए, रेगुलर उनको नहलाना चाहिए, समय समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर वो बीमार और वीक, और समय समय पर उनको ढंग से और टाइम पे खाना देना चाहिए। तो आपका ये था चैप्टर यूजफुल एनिमल, हमने इसके बारे में पढ़ा कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है। होप्स आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।